दिल, ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। ना पॉपुलर है भाई, शाहरुख खान की फिल्म का गाना था और पॉपुलर क्यों ना हो। और गाना इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया और हमारे फेवरेट सोनू निगम ने कहा है कि ये जब गाना शूट किया जा रहा था तो इसमें कितनी मुश्किलात आई और ये गाना एक अजाब बन चुका था शाहरुख खान के लिए। कैसे, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस एक वीडियो में। वॉच कंप्लीट वीडियो। ये गाना फिल्म परदेस का है। कुछ हिस्सा इसका इंडिया में हुआ और ज्यादातर हिस्सा इसका अमेरिका में हुआ। तो जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त सारा म्यूजिक कंप्लीट हो चुका था सिवाय इस सॉन्ग के, जिस गाने में हीरो को रियलाइज होता है कि वो हीरोइन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और उसके लिए स्पेशल सॉन्ग होना चाहिए था। तो ये गाना सिर्फ रह गया था और उस दौरान हुआ ये कि जो कास्ट है वो अमेरिका के लिए रवाना हो रही थी। और जैसा कि आपको मालूम है, द ग्रेट सुभाष घई इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो वो स्पेशल पहुंच गए। आनंद बख्शी जो कि इस गाने के नगमा निगार थे, जिन्होंने गाना लिखा था, उनके पास पहुंच गए फटाफट के भाई हमारी तो भाई टिकट्स आ गई और हमने पहुंचना है फौरन से अमेरिका, मुझे जल्दी से गाना लिख के दो। लेकिन आनंद बख्शी साहब के लिए बड़ा ही ये एक इम्तिहान था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई गाना कैसे लिख सकता है। उन्होंने कहा भी फटाफट मुझे जो है गाना लिख के दें, क्योंकि मैंने फौरन से निकलना है अमेरिका के लिए। तो उस पे आनंद बख्शी साहब ने बड़ा गुस्से से सुभाष घई की तरफ देखा, कहा कि भाई इतनी जल्दी मैं कैसे लिख सकता हूँ। खैर एनी हाउ, उन्होंने फौरन से कहा कि टॉपिक बताओ क्या है उनका। तो सुभाष घई ने बोला कि दिल से कुछ रिलेटेड सॉन्ग होने चाहिए। तो उन्होंने पूछा भाई दिल का क्या मतलब, कौन सा दिल। तो भाई आपने इतने सारे गाने ऑलरेडी लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल पे कुछ गाना ऐसा, सिचुएशन ऐसी कि हीरो को पता चलेगा कि वो मोहब्बत करता है वाकई लड़की से। तो फौरन से जो उनके जहन में एक चीज आई उसमें उन्होंने किया कि दिल दीवाना दिल दीवाना दिल। ये इसको सुन के वैसे वाकई अगर आप वैसे इसके लिरिक्स पे गौर करें तो आप बंदा थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है कि ये क्या, ये किस तरह का लिरिक्स है इसके, ये शायरी कैसी है, बड़ी अजीब सी है। हाँ, उन्होंने वो गाना उनसे लिया और उनको कहा कि फटाफट ये गाना जो है इसको मैं म्यूजिक इसका बनवाता हूँ। तो अब मरहला था इसकी कॉम्पोजिशन का। जैसे कि अगर आपको मालूम हो बॉलीवुड मूवीज के बारे में आप लोग जानते हो तो सुभाष के हमेशा से जिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते रहे हैं वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो इस दफा वो कुछ डिफरेंट चाह रहे थे कि मैं जो काम करता हूँ उसे थोड़ा हट के काम होना चाहिए। तो उन्होंने नदीम शेरौन, जो कि एक जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर्स की, जो कि ये तजर्बा उनका बाद में कामयाबी हुआ और आपने देखा कि इस फिल्म के सारे गाने कितने हिट और पॉपुलर हुए। एक और फैक्ट भी था कि इसमें वो नई कास्ट के साथ काम कर रहे थे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले सिल्वर स्क्रीन पे काम नहीं किया था, जिसमें जो इस फिल्म की हीरोइन है महिमा चौधरी, उन्होंने पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया महिमा चौधरी को इस फिल्म में, परदेस में, जो कि इससे पहले टीवी पे काम करनी थी और MTV आप जैसा कि जानते हैं उसकी वो वीजे थी, होस्ट थी। तो ये एक तरह से उनका पहला एक्सपीरियंस था किसी भी फिल्म में काम करने का। तो एक तरह से वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे थे फिल्म के साथ। और उसके साथ साथ इसमें जो आपने देखा होगा जो साइड हीरो है, जो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि आते हैं, तो वो एक और एक्टर है, उनका नाम है अप्रो अग्निहोत्री, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रामास में भी नजर आए। उसके बाद स्टार प्लस वगैरह पे हम उनको देखते रहे हैं बहुत सारे ड्रामास में। तो ये दो लोग ऐसे थे उनकी मेन कास्ट में जो कि जिसपे वो बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे थे एक तरह से। इससे पहले शाहरुख खान के साथ तो काम वो कर चुके थे, लेकिन कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था शाहरुख खान के साथ भी उनका, क्योंकि उनकी जो फिल्म उन्होंने की थी शाहरुख खान के साथ वो थी त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति जो फिल्म है वो काफी बुरी तरह नाकाम हुई थी। तो सुभाष घई इस फिल्म के जरिए वो पुरानी सारी कसरें निकालना चाहते थे जो कि उनसे पिछली फिल्मों में सरजर्द हो गई थी। बात करें थे गाना लिखवाने की, वो मरहला तो तय पा गया, लेकिन अब बारी थी कंपोजिशन की। और कंपोजिशन के लिए सुभाष घई गए, फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया नदीम शेरौन, बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स, उस जोड़ी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से मुझे इसका गाना बना दो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। तो सबसे पहले तो जब नदीम शेरौन ने जब गाने के लिरिक्स देखे तो सबसे पहले तो वो हैरान रह गए कि भाई ये क्या गाना है, और सर जो है वो पीट के रह गए कि भाई
ये क्या दिल दिल दीवाना दिल दा, कैसे एक बीट बनाई, और देखा जाए तो बिल्कुल ऐसी ही बीट बनी जैसे कि जो शायर थे आनंद बख्शी, उनकी तरह ही उन्होंने उनको गा के थोड़ा सा सुना दिया, जिसपे सुभाष के भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई पता नहीं ये क्या चीज़ बन रही है और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अभी कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत उन्होंने धुन बना ली थी उसकी, कि अचानक से नदीम को जाना पड़ गया आउट ऑफ कंट्री, और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सुभाष घई के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उनको यकीन नहीं था कि वो ऐसा भी हो जाएगा उनके साथ। है वहां से कॉल आ गई कि भाई अमेरिका के जाने की सारी तैयारी जो है पूरी हो गई है और बस अब निकलना है। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन गाना, मेन गाना ही आपका रेडी नहीं था। तो फिर सुभाष घई ने पूरी कोशिश की कि भाई अब ये मैं इनका इंतजार तो कर नहीं सकता नदीम का, तो मुझे फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा और मैं गाना कहीं और से इसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। लेकिन यहाँ भी उनकी जो लक है उसने काम नहीं किया, क्योंकि सारे स्टूडियोज बंद थे और कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अवेलेबल नहीं था उस मौके पे। सिंगर सोनू निगम को बुलाया, जो कि जिन्होंने गाना गाया है, उनको धुन बताई वैसी जैसे कि नदीम शेरोन ने तैयार की थी। लेकिन आप कमाल कहेंगे ना सोनू निगम की, क्या बात है उनकी, एक एक गाना उनका जो है ना कीमती गाना है। बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने गाना गाया, और एक तरह से देखा जाए तो ये सोनू निगम के लिए भी इम्तिहान था, क्योंकि इसमें हर तरह के राग लगा रहे थे, यानी कि निचले सुर पे भी, दरमियाने सुर पे भी, और ऊंचे लेवल पे भी, ऊंचे स्केल पे भी। जो सिंगर है वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इसमें वो पूरी तरह कामयाब हुए। हम अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले यही गाना हम लोगों के जहन में आता है। एनी हाउ, सोनू निगम ने गाना गाया और गाना लेकर फाइनली 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 सुभाष घई अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अब नेक्स्ट मरहला था इसको शूट करने का। तो टोटल जो डेज उन्होंने डिसाइड किया हुए थे इस फिल्म की शूट के लिए, वो थे 12 दिन, जिसमें से उन्होंने अमेरिका वाले जितने सीन्स थे वो करने थे, और लास्ट 2 डेज उन्होंने रखे थे सिर्फ इस सॉन्ग के लिए, कि इस 2 दिनों में मैं गाना बड़े आराम से सुकून से इसको शूट करूंगा, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी शाहरुख खान के साथ। तो जनाब वो अपना काम करते रहे, बाकी सीन्स वगैरह करते रहे, शॉर्ट्स वगैरह बनाते रहे। लेकिन अचानक से फिर क्या होता है, शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ी बिजली गिरा दी सुभाष घई पे, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन पे, कि भाई मुझे तो फौरन जाना है। यानी कि शूट में 2 दिन जब रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है फौरी तौर पे इंडिया वापस, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये किस तरह मेरा काम जल्दी खत्म करते हैं। वाजपेयी किस तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे इस फिल्म को डिले करने का, वो चाहते थे कि इसी टाइम पीरियड के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा कि अभी लास्ट डे में मैं आपका काम रखूंगा, आप टेंशन न लें, मैं इसको अपने तरीके से शूट करूंगा, आपने सिर्फ मुझे 2-3 सीन्स, 2-3 शॉट्स जो है वो मेरे आपने करवाने कंप्लीट। उस पर शाहरुख खान एग्री कर गए, यानी कि 1.5 दिन उन्होंने मांगा। 1.5 दिन में उन्होंने एक दिन रखा डिफरेंट शॉट्स के, जो गाने में आपने देखे हैं। गाड़ी अरेंज की उन्होंने, शाहरुख खान को बोला कि भैया आपने सुबह 7 बजे आ जाना है और मैंने आपके शॉट्स लेने हैं, गाड़ी में पासिंग्स लेनी है 2-3, और क्लोजअप्स बनाने हैं। शाहरुख खान थोड़े से कंफ्यूज भी थे कि भाई अब ये गाना इतना बड़ा गाना है और मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, तो वो दिल में एक थोड़ा सा ना होता है, आप गिल्टी होते हैं कि भाई मेरी फिल्म है और मैं ही इसको टाइम नहीं दे पा रहा। तो सुभाष घई ने उनको कंफर्ट किया और उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप जब ये गाना देखेंगे फाइनल में तो आप खुश हो जाएंगे, ये गाना बिल्कुल वैसा ही शूट होगा जैसा मैंने सोचा है। तो उन्होंने डिफरेंट शॉट्स लिए शाहरुख खान के गाड़ी ड्राइव करते हुए, आपने देखा होगा अमेरिका में बहुत फेमस जगह है वहाँ पे, शाहरुख खान के शॉट्स लिए ड्राइव करते हुए, गाना गुनगुनाते हुए। तो वो शॉट्स लेकर उन्होंने उनको वापस भेज दिया, और कुछ जो शॉट्स रह गए थे शाहरुख खान के डुप्लीकेट का सहारा लिया और वो शॉट्स कंप्लीट किए। ये गाना कंप्लीट हुआ है, उसके बाद शाहरुख खान भी अमेज रह गया कि भाई क्या कमाल एडिट किया इस गाने को, और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि इसमें शाहरुख खान को चीट किया गया है या उनके शॉट्स चीट किए गए हैं, उनकी जगह किसी और को यूज़ किया गया है। और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शाहरुख खान पूरे गाने में मौजूद हैं, उसमें महिमा चौधरी की भी क्लोजअप्स हैं, उसमें सारे शॉट्स हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त गाना। और इस फिल्म की जो हाईलाइट था वो ये गाना था। ये फिल्म बहुत ही कामयाब हुई, ये गाना सुपर हिट हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये गाना उस तरह से नॉमिनेशन में नहीं गया, लेकिन जो कि होना चाहिए था हमारे ख्याल में। लेकिन उसके बावजूद जब हम बात करते हैं फिल्म परदेस की, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। इस तरह के वाक़ये होते रहते हैं सेट्स पे, फिल्मों के दौरान, रिकॉर्डिंग्स के दौरान। लेकिन
हिस्ट्री बन जाती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।